नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं पुट ऑप्शन। अगर आप बाई और सेल करते हो तो जो भी इसके अंडरलाइन में चेंजेस होते हैं उसमें क्या इंपैक्ट आपको पड़ सकता है। तो ये वीडियो देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सबसे पहले जान लो इंक्रीज इन वॉलिटिलिटी, डिक्रीज इन वॉलिटिलिटी, इंक्रीज इन टाइम एक्सपायरेशन, डिक्रीज इन टाइम एक्सपायरेशन, इंक्रीज इन अंडरलाइन, डिक्रीज इन अंडरलाइन। कल मैंने बताया हुआ था। यहाँ पे ये आपका जीरोधा है, मैंने बताया हुआ है। ये आप देख लो, कल मैंने बताया हुआ था पुट का ऑप्शन का प्राइस देख लो 124 था, 49 हो गया है। ऑलमोस्ट ये 224 के पास था, 116 का हो गया है। ये ऑलमोस्ट 300 के आसपास का था, 157 का हो गया है। तो मैंने बताया हुआ था आपको, और उसी प्रोपोर्शनेट में आप कॉल का प्राइस देख लो। यहाँ पे 124 का था आसपास था, ये 225 का हो गया है। सिंपल है, ऑलमोस्ट इसने जो है रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे देखो कितने परसेंट अपसाइड पे है। तो ये चीज़ें क्लियर है। निफ्टी आज 100 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर है। सिंपल है, कल लास्ट का वीडियो देख लो, इसका मैंने कॉल बाय सेल का वीडियो बनाया हुआ है, वो भी देख लो। आप हर वीडियो देखते रहो, चीज़ें आपको कोरिलेट होती रहेंगी। अब मैं आपको पुट समझाने वाला हूँ बाई और सेल करने में। ये जो है न्यू स्टॉक्स है, पेपर ट्रेडिंग ऐप है, बेस्ट है। इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो सब कुछ देखने में। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 ऐड कर लिया है। अब मान लो मुझे पुट ऐड करना है, अभी चल रहा है 17,968 पे। तो मान लो मुझे निफ्टी का जो है NIF निफ्टी का जो है 18,000 का मान लो मैंने पुट ऐड करना है, 13 का पुट ऐड करना है, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ये समझ गए। अब मुझे बैंक निफ्टी चल रहा है 38,200, 38,000 का मुझे मान लो बैंक निफ्टी जो है, यहाँ पे जो मुझे 38,200 का मुझे पुट ऐड करना है, मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। 13 जनवरी का ही ऐड किया है, यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। एक और मैं जो है निफ्टी का जो है NIFTY कितने का है, 18,000 का जो है पुट में लेता हूँ 28 जनवरी का। आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ऐड किया, आपको यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो मुझे डिस्क्राइब करना है, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसा होता है। तो ये आप समझ गए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, निफ्टी ये अंडरलाइन निफ्टी 50 का, निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट क्या निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट क्या बैंक निफ्टी है। जैसे ये मूव करेगा उसी प्रोपोर्शनेट पे इसका ऑप्शन प्राइस ऊपर नीचे होने वाला है। सब देख सकते हो 40-50% आपको ऊपर नीचे दिखा देगा सिंगल डे में। तो ध्यान रखना, बहुत ही रिस्की है ऑप्शन ट्रेडिंग। आप सिर्फ प्रॉफिट देखते हो, लॉस भी वैसे ही होता है। तो चीज़ें पहले समझ लेना, फिर आप एंट्री करना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ये एक तरह से गैम्बलिंग ही है। जो भी है, चाहे जैसे भी है, आप उसको देख लेना, क्योंकि एक बार इसको कुछ हुआ इन्वर्स्ट केस तो आप उसको अंडू नहीं कर सकते। इंक्रीज इन वॉलिटिलिटी में मैं आपको चीज़ें बता दूं। पहले मैं जो है यहाँ पे पुट जो है बाई कर रहा हूँ। पहले मैंने इसको बाई के ऑप्शन पे क्लिक किया, मार्केट सब कुछ ठीक है, बाई कर लिया मैंने। और मैं एक सेल कर रहा हूँ, और मैं सेम सेल करता हूँ इसको, तो फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे। मैं जो है चलो एक और इसको भी सेल कर देता हूँ। 18,000 पुट है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 20 जनवरी का है, मैं इसको सेल कर दे रहा हूँ। यहाँ हेजिंग ले लेगा ये, मैंने इसको सेल कर दिया है। और यहाँ पे मुझे बैंक निफ्टी का एक यहाँ पे पुट है 38,200 का पुट है, मैं इसको सेल कर दे रहा हूँ। मैं चीज़ें आपको बता दूंगा। मैंने 25 का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने इसको सेल कर दिया। यहाँ पे देख लो ये सब कुछ आ चुका है। मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, चीज़ें समझ लेना, दिक्कत नहीं होगी आपको। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिख रहा है। ट्रेड पैनल पे आ जाओगे, सब कुछ दिखने लगेगा। यहाँ पे आप जाके रिपोर्ट पे देख सकते हो, ट्रेड हिस्ट्री में ट्रेड आपने क्या किया है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आके डे वाइज और डैशबोर्ड पे आओगे तो ये आपको दिख जाएगा। अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड पैनल पे आना है आपको। ट्रेड पैनल पे आओगे, सब कुछ आपको यहाँ पे जो है दिखता रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, चीज़ें बता दूँ आपको। अब यहाँ पे देख लो, मैंने जो है दोस्तों सेल किया हुआ है। इससे पहले मैं ये ओपन कर दूं, आपको चीज़ें बता दूं। प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक प्रॉफिट ये हो गया, और एक प्रॉफिट मैं आपको सेलिंग का ले लेता हूं। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, सिंपल है। तो मैं इसको प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, ये चीज़ हो गया। अब मैं दो प्रॉफिट ले लिया हूँ। ये प्रॉफिट जो है आपका बाइंग साइड का है। बाइंग साइड का मतलब बाई वाले का मैंने प्रॉफिट लिया है, और ये वाला सेल वाले का प्रॉफिट मैंने, क्योंकि मुझे प्रॉफिट के लिए काम करना होता है। सिंपल है, सबको प्रॉफिट के लिए काम करना होता है। तो मैं यहाँ पे देख लो, एक चीज़ मैं दिखा दूँ आपको। मैंने जो है एक कोई भी ले लेता हूँ मैं। 13 जनवरी कौन कितने में बाई किया मैंने, यहाँ पे बाई किया 126 पे, समझ गए एंट्री प्राइस। तो मैं यहाँ पे बाई किया हूँ 126 पे। तो सेलिंग प्राइस मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, माइनस मैंने 126 पे बाई किया हुआ है। सेलिंग प्राइस मेरा फिलहाल अभी जो है 0 का है, कुछ मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, समझ गए। और यहाँ पे मैंने सेल में क्या किया हुआ है, सेल का मैं दिखा दूँ। सेल में मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी सेल किया हुआ है 323 पे। तो मैंने क्या किया है, बाई सेल किया है 323 पे, और मेरा बाइंग प्राइस जो है फिलहाल अभी 0 का है। मैं चीज़ें आपको समझा दूंगा, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी। तो ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये चीज़ आप समझ गए। ऑप्शन जब भी आप बाई करते हो
जो भी लॉट साइज होता है इनटू उसको कर दो मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस में आपने बाई किया होगा उतना पैसा आपको मिलने वाला है, उतना पैसा को देना होता है, मेरी सॉरी बोलता हूँ, मिलने वाला है, देना होता है, सिंपल टर्म है ये समझो। तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट जो बाई किया है 6300 में बाई किया है निफ्टी 13 जनवरी का 18,000 पुट। 18,000 का पुट का मतलब क्या होता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट जो है 18,000 से नीचे आए। अभी चल रहा है निफ्टी 17,970, तो आप इन द मनी में ही हो, समझ गए। अगर मान लो ये 18,200 होता और 200 पॉइंट इसको नीचे आना होता तब आप आउट द मनी में होते, क्योंकि आपका 18,000 का स्ट्राइक प्राइस है, आप ऑलरेडी निफ्टी जो है चल रहा है 17,969 पे, मतलब आप 18,000 से नीचे उतर चुके हो। जब 18,000 से आप नीचे उतर चुके हो तो आप इन द मनी में हो। तो ये आपका इन द मनी में है। सर कितने पॉइंट से इन द मनी में हूँ, वो कॉन्सेप्ट अलग है। 30 पॉइंट से आप इन द मनी में हो और बाकी का जो पैसा आप पे कर रहे हो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़, वो टाइम वैल्यू है, वो भी अलग कॉन्सेप्ट है, वीडियो ले आऊंगा मैं, ये भी चीज़ समझ गए। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका मैक्सिमम लॉस होगा ऑप्शन बाइंग में, चाहे कॉल या पुट में, ये पुट का वीडियो है तो मैं पुट का वीडियो बता रहा हूँ, वो मैक्सिमम होगा 6,300 रुपीज़ मैक्सिमम लॉस, इसलिए यहाँ पे आपको मार्जिन नहीं मांगा है। यहाँ पे देख लो एक और चीज़, सर ये तो मैंने सेल किया हुआ है लेकिन यहाँ पे मुझे 22,000 मार्जिन क्यों मांगा है, क्योंकि ये आपका हेज है। हेज क्यों है, मैं यहाँ पे आपको ट्रेड हिस्ट्री में आता हूँ, ट्रेड हिस्ट्री में देख लो, यहाँ पे ये हेज लिखा रहा है। हेज क्यों है, क्योंकि आपने पुट बाई किया है और पुट सेल किया है, सिंपल टर्म में समझो। तो मान लो दोनों है आपके पास, मैं यहाँ पे आता हूँ, पुट आपने सेल किया हुआ है, तो मान लो मार्केट नीचे आता है तो ये भी आपका प्रॉफिट देगा और ये आपका लॉस देगा, तो आपका दोनों जो है हेज है, एक में प्रॉफिट हो रहा है एक में लॉस हो रहा है, इसलिए आपको मार्जिन कम मांगा हुआ है। मैंने जो है कोई बैंक निफ्टी का पुट बाय नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पे देखो जब मैंने सेल किया हुआ तो मुझे यहाँ पे 1,53,000 रुपीज़ मांगा है, लेकिन मेरा जो है सिंपल टर्म में समझो तो 25 का क्वांटिटी है, ऑलमोस्ट 323 का जो है यहाँ पे एंट्री प्राइस तो कितना हो गया 7,000 रुपीज़ का मेरा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सेलिंग में मुझे 1,53,000 रुपीज़ मांगा। मान लो मैं मान के चल रहा हूँ 10,000 रुपीज़ का जो है मेरा यहाँ पे ऑप्शन का लॉट और यहाँ पे ऑप्शन का प्राइस के हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मुझे 1,53,000 रुपीज़ मांगा हुआ है। यहाँ पे मुझे 1,53,000 रुपीज़ मांगा हुआ है, क्यों, क्योंकि बोल रहा हूँ मैं इनवर्स्ट केस मान लो कुछ भी होता है तो आपको जो है अनलिमिटेड लॉस होने वाला है। मान लो 323 का आपने सेल किया है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, 323 का मैंने सेल किया हुआ है। अभी कितने पे सेल किया है, मान लो मैंने सेल किया हुआ है 38,200 का पुट है, पुट मतलब 38,200 है, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है 38,247, मतलब ये 47 पॉइंट से आउट द मनी में। मान लो अचानक बैंक निफ्टी 2,000 पॉइंट नीचे आता है तो क्या हो जाएगा, मैं 2,000 पॉइंट से इन द मनी में हो जाऊंगा। तो मान लो जो भी 323 का मान लो एग्जांपल लेता हूँ टाइम वैल्यू है, ऑलमोस्ट मैं 1,700 पॉइंट से इन द मनी में हूँ। तो मैंने क्या किया है 323 पे सेल किया है और 1,700 पे मैं बाई कर रहा हूँ, तो मेरा लॉस कितने का होगा, लॉस होगा -1,400 का, और लॉट साइज कितने का 25 का। तो ये लॉस कौन पे करेगा, ब्रोकर थोड़ी पे करेगा, ये लॉस मैं पे करूंगा। कहाँ से पे करेगा ब्रोकर, वो कहाँ से ब्रोकर वो लॉस निकालेगा, वो ब्रोकर लॉस निकालेगा जो आपका फ्यूचर मार्जिन यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। ऑप्शन सेलिंग में क्यों मांगता है आपसे फ्यूचर का मार्जिन, बाइंग में क्यों नहीं मांगता, क्योंकि उसको पता है 126 का आपने बाई किया है या आउट द मनी चला गया, मतलब मान लो 18,000 का पुट है, अभी चल रहा है 17,973 निफ्टी, अगर मान लो निफ्टी चला गया 18,100 का, 13th का एक्सपायरी है आपका, तो मान लो आपका निफ्टी रहा 18,100 पे, आप 100 पॉइंट्स आउट द मनी हो, 126 का जो आपका बाइंग है वो जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा 126 का आपका बाइंग है, आपका मान लो 0 रुपीज़ का आपका सेलिंग प्राइस हो गया, तो मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है 126 इंटू 25 कितना होगा 6,300 रुपीज़ का लॉस होने वाला है आपका, जो आपने पूरा पे किया हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी आपने पे कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे फ्यूचर मार्जिन नहीं मांगती। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फ्यूचर मार्जिन क्यों मांगती है, लेकिन यहाँ क्यों कम मांगा हुआ, क्योंकि हेजिंग है, समझ गए। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मुझे बताना यहाँ पे नहीं है, लंबा वीडियो हो जाएगा, जब भी आप हेजिंग में लेते हो कोशिश करना यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है मतलब नहीं है, जो भी आपका हाई मार्जिन वाला क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है उसको पहले सेल करो, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, ये छोड़ दो, प्रॉफिट लॉस तो वैसे ही है। ये जो आपका है जो हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट होगा उसको आपको क्या बोलते हैं सेल करना पहले। सर मैं इसको सेल कर दूंगा तो जिसको मैंने बाई किया हुआ है, और इसको सेल कर दोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन होगा तो आपसे सेम डे, चाहे आप उसके बाद भी सेल करते हो, पहले इसको सेल कर दो फिर उसके कुछ टाइम के बाद ही इसको सेल करो, लेकिन आपको मार्जिन मांगेगा वो, तो मार्जिन बोलेगा शाम तक मेंटेन करो, नहीं मेंटेन करोगे जो शॉर्टफॉल होगा उस पर अप टू 5% पीक मार्जिन पेनल्टी लगा सकता है। सेबी का रूल है, इसीलिए जो है ध्यान रखना। अब मैं बता दूं यहाँ पे आपको 323 पे मैंने यहाँ पे सेल किया है, कितना, बैंक निफ्टी 38,200, कहाँ गया बैंक निफ्टी 38,200 चल रहा है 309 पे,
323 पे मैंने सेल किया है, 309 पे आ गया, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल समझ गए, सेलिंग में जो प्राइस ऊपर जाएगा आपको लॉस होगा, प्राइस नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर। ये भी मेरा सेल किया हुआ है 193 पे, ये चल रहा है 119 पे, करेक्ट। तो ये 18,000 का पुट यहाँ पे है 191 पे चल रहा है, 193 पे सेल किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे लॉस दिख रहा है क्योंकि ये मैंने बाई किया हुआ है 126 पे बाई किया हुआ था, 119 चल रहा है फिलहाल अभी, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पुट में लॉस होगा, तो यहाँ पे मुझे लॉस दिख रहा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ पूरा का पूरा यहाँ पे आपको चीजें समझाता हूँ कैसे होता है नहीं होता। यहाँ पे देखो इंक्रीज इन वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, लॉन्ग मतलब बाई, अगर आपने पुट बाई किया हुआ है तो लॉन्ग किया हुआ है, अगर आपने पुट सेल किया हुआ है तो उसको शॉर्ट किया हुआ है। तो सिंपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूं आपको, ये जो है आपका लॉन्ग है, जो आपने बाई किया हुआ है वो लॉन्ग है, जो आपने सेल किया हुआ है वो शॉर्ट है। इसको आप शॉर्ट बोल दो, ऑप्शन शॉर्ट बोल दो या ऑप्शन राइट बोल दो, दोनों एक है। ऑप्शन राइटिंग कहीं सुना होगा आपने, तो ऑप्शन राइटिंग भी यही है, जो आपने सेल किया उसको बोलते हैं ऑप्शन राइटिंग, और जो आपने बाई किया उसको बोलते हैं ऑप्शन लॉन्ग या फिर ऑप्शन बाइंग बोल दो, सिंपल है। ऑप्शन सेलिंग में जो प्रीमियम आपने रिसीव किया है वही आपका जो है मैक्सिमम प्रॉफिट है, बाकी कुछ नहीं है, मैं बता दिया ये आपको। अगर मान लो ये आपका वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा मतलब सिंपल टर्म में समझो पुट है, मार्केट नीचे आ रहा है, आपके डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या होगा, पुट बायर को जो है बेनिफिट होने वाला है, लेकिन पुट सेलर को लॉस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगा, ये ऑलरेडी सेल किया हुआ है, और ये इसका प्राइस इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है आप एट द मनी में सेल किया हुआ, इसका प्राइस भी इंक्रीज होगा, इसका प्राइस भी इंक्रीज होगा, मैं एट द मनी की बात कर रहा हूँ। तो इसको प्रॉफिट होने वाला है बायर को, सेलर को लॉस होने वाला है, क्योंकि सेलर पहले ही सेल कर चुका है, वो चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे यही बोला गया है, लॉन्ग मतलब जो पुट बायर है उसको प्रॉफिट होगा, और वॉलेटिलिटी इंक्रीज होता है तो उसके डायरेक्शन में, और सेलर को जो है डिक्रीज होगा मतलब लॉस होगा, सेलर को जो है लॉस होने की संभावना ज़्यादा है। सेम डिक्रीज इन वॉलेटिलिटी, और मान लो मार्केट साइडवेज में है या फिर अपसाइड मूव कर रहा है, तो अपसाइड मूव कर रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑप्शन बायर को दिक्कत है, उसको लॉस होने वाला है, लेकिन ये भी लॉस होगा ये भी लॉस होगा, लेकिन इसने ऑलरेडी सेल कर दिया है, तो बाई से नीचे करेगा तो इसको प्रॉफिट होने वाला है। तो जाहिर सी बात है अगर मान लो मार्केट साइडवेज में है, सिर्फ टाइम डीके हो रहा है, या फिर मान लो मार्केट आपने पुट बाय किया है ऊपर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पुट बायर को लॉस होगा, पुट सेलर को जो है प्रॉफिट होने वाला है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे मैंने बता दिया है। ये बाइंग एंड सेलिंग का ये मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया हुआ था, सिंपल टर्म में ये समझो, मैंने बता दिया हुआ था कैसे क्या होता है यहाँ पे सब कुछ, बाइंग एंड सेलिंग में क्या होता है, आपने सेलिंग में क्या किया है, कैसे आपका लॉस हो सकता है, सिंपल टर्म में ये चीज समझ गए। अब दूसरा जो है यहाँ पे देखो, इंक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरेशन, डिक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरेशन। जितना आपका टाइम एक्सपायरी में लंबा होगा पुट बायर को उतना अच्छा होगा, बायर को उतना अच्छा होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा है कि मार्केट उस डायरेक्शन में जा सकता है। एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं आपको, सिंपल टर्म में एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देख लूँ आपको, यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो सेम 18,000 का पुट है और 18,000 का पुट है, ये चल रहा 119 पे, ये चल रहा 190 पे। यहाँ पे इसका एक्सपायरी 13th को है, नेक्स्ट 3 डेज के बाद जो है, जो 119 वाले का एक्सपायरी 3 डेज के बाद है, लेकिन आपका जो ये 28 जनवरी का एक्सपायरी जो है वो 7 डेज के बाद का है। तो सिंपल टर्म में समझो कि मान लो निफ्टी जो है 13th जनवरी को 18,100 पे रहती है, तो यहाँ पे जो है 126 जीरो हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन मान लो फिर से निफ्टी 500 पॉइंट नीचे चली आती है 28 जनवरी से पहले, आ सकती है, नहीं आएगी नहीं आएगी वो कंफर्म नहीं है, आ सकती है, क्योंकि इसके पास 1 वीक का टाइम और है। यहाँ पे यही बोला गया है, जितना आपका टाइम ज़्यादा होगा बायर को उतना हेल्प करता है, सेलर को उतना नुकसान करता है, क्योंकि सेलर को जो है सिर्फ प्रीमियम लेना है, तो जितना टाइम कम होगा, टाइम डीके होगा, उतना क्या बोलते हैं सेलर को फायदा है। तो यहाँ पे जितना टाइम ज्यादा होगा बायर को फायदा होगा, सेलर को नुकसान होगा। सेम उल्टा कर दो, जितना टाइम कम होगा बायर को उतना नुकसान है, बायर को उतना नुकसान है का मतलब बता दिया मैंने यहाँ पे आपको। अगर मान लो 13th का ही एक्सपायरी है, 13th को निफ्टी 18,100 पे है, उसके बाद निफ्टी चला गया, मान लो नीचे आ गया, तो ये 13 जनवरी वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है उसको कुछ नहीं कर सकता, वो उस दिन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म, लॉस इसको जो है निकालना पड़ेगा लॉस में। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये भी चीज समझ गया। यहाँ पे ये बोला गया है इंक्रीज इन अंडरलाइंग, डिक्रीज इन अंडरलाइंग। सिंपल टर्म में समझो, अगर आपने पुट बाय किया हुआ है, यहाँ पे जो है निफ्टी 18,000 पे चल रहा है, अगर आपने पुट बाय किया हुआ है, अगर ये अंडरलाइंग आपका निफ्टी वाला जो है इंक्रीज होता है, निफ्टी ऊपर जाता है, तो जो आपने पुट बाय किया उसका प्राइस जो है ऑलमोस्ट जीरो होगा। जैसे मान लो देखो ये 124 का था, लास्ट ही फ्राइडे को मैंने वीडियो, कल ही वीडियो बनाया हुआ था, ये चल रहा 48 रुपीज़ से। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर चला गया। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा पुट वाला जो प्राइस है वो जीरो, मतलब ऑलमोस्ट जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा। सिंपल टर्म है, ये चीज़ समझ गए आप। तो यही बताया गया यहाँ पे कि आपको जो है अगर इंक्रीज इन अंडरलाइंग, और जो भी आपने बाय किया हुआ है पुट, और उसका अंडरलाइंग ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, तो आपको बायर को
लॉस है, सेलर को प्रॉफिट है। सेलर को जाहिर सी बात है प्रॉफिट है, मैंने बता रखा है सेलर को प्रॉफिट क्यों है। सिंपल टर्म समझो, सेलर को जो है बहुत प्रॉफिट है। यहाँ पे जो वो उसने सेल किया हुआ है इससे नीचे जितना आएगा, पुट है, ये भी पुट है, ये भी पुट है, तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर जा रहा है तो सारे के सारे पुट नीचे आएंगे। इसने ऑलरेडी सेल कर दिया, जब सेल कर दिया तो प्रॉफिट होना इसको तय है, क्योंकि जो है सेलिंग इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू जो है सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। इसने पहले ही सेल कर दिया, 323 पे सेल किया है, और मान लो वो 10 रुपीज़ में बाई करता है तो सीधा इसका 313 रुपीज़ का प्रॉफिट है। 313 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट है इसका, समझ गए। ये 323 से 10 कब आएगा, जब जो है ऑप्शन अपोजिट डायरेक्शन मूव करे। सेम डायरेक्शन मूव करेगा तो फिर तो जाहिर सी बात है वो उसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो अपोजिट डायरेक्शन मूव करे, ये भी चीज़ समझ गए। डिक्रीज इन अंडरलाइंग, और अगर पुट बाई किया हुआ है, अगर निफ्टी नीचे आता है तो बायर को प्रॉफिट होने वाला है क्योंकि उसके डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेलर को लॉस होने वाला है। जाहिर सी बात है सेलर को लॉस क्यों होगा, मैंने बता रखा है आपको, सेलर को लॉस इसीलिए होगा क्योंकि इसका अंडरलाइन भी इंक्रीज होने वाला है, लॉस पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो मैंने बाई किया हुआ 193 पे, ये चल रहा है ऑलमोस्ट 195 पे, तो जो भी 2 रुपीज़ का डिफरेंस है मुझे लॉस हो रहा है क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। जाहिर सी बात है तो ये भी इंक्रीज होगा तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा, और ये भी इंक्रीज होगा तो यहाँ पे मुझे लॉस होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों पे सेल कर दिया है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है ऑलमोस्ट। ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन क्यों मांगते हैं फ्यूचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चीज़ें बता दिया। हेजिंग क्या होता है ये बता दिया मैंने, हेजिंग का सब कुछ यहाँ पे बेस्ट आप यूज़ कर सकते हो, इसको सेम है आपका। अब मैं फिर से आपको जो है एक बार रिवाइज करवा दूँ इसको चीज़ें को, ये क्या है आपका। अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज है, मान लो कि जो भी आप डायरेक्शन में बाई किए हुए उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पुट बाई किया निफ्टी नीचे मूव कर रहा है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है, सेलर को लॉस होने वाला है क्योंकि सेलर ऑलरेडी सेल कर चुका है। डिक्रीज है, डिक्रीज वॉलेटिलिटी का मतलब होता है मार्केट साइडवेज है या फिर मान लो मार्केट मूव नहीं कर रहा है, तो बायर को तो जाहिर सी बात है उसका टाइम डिके होगा, उसको जो प्रीमियम पे किया उसका वो धीरे धीरे कम होता रहेगा, तो बायर को तो लॉस है, सेलर को प्रॉफिट है क्योंकि सेलर सेल कर चुका है पहले ही, तो जो प्रीमियम डीके होगा उसको लिए प्रॉफिट है। तो ये चीज़ समझ गए। इंक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरेशन समझ गए, जितना लंबा एक्सपायरी होगा उतना बायर को फायदा करेगा। जाहिर सी बात नहीं, फायदा करना ही है, मतलब कंफर्म है, लेकिन कर सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि उस डायरेक्शन में मूव कर जाए। सेलर को उतना लॉस है, और उस डायरेक्शन में मूव कर गया तो सेलर को जाहिर सी बात है लॉस उठाना पड़ेगा। डिक्रीज इन टाइम एक्सपायरेशन, जितना छोटा टाइम पीरियड है बायर को उतना घाटा है। ऐसा जरूरी नहीं कि घाटा ही होने वाला है कि मान लो मूव नहीं किया तो उसका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पूरा जीरो है, सेलर को फायदा है क्योंकि सेलर सेल कर चुका है, यहाँ पे उसको बेनिफिट हो सकता है। इंक्रीज अंडरलाइन, मान लो निफ्टी लिया आपने और निफ्टी का पुट लिया हुआ है, निफ्टी ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है पुट वाले का लॉस होने वाला है, तो बाइंग को दिक्कत होगी, सेलर को प्रॉफिट होगा, डीके होगा वहाँ पे। लेकिन और मान लो डिक्रीज इन अंडरलाइन, निफ्टी लिया हुआ है, पुट लिया हुआ है और नीचे आ रहा है तो बायर को प्रॉफिट होने वाला है और सेलर को लॉस होने वाला है क्योंकि सेलर ऑलरेडी सेल कर चुका है। तो क्योंकि मैंने बता रखा है कुछ चीज़ें यहाँ पे, प्रॉफिट बाइंग एंड सेलिंग का कैसे होता है, बाय और सेल का, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस का फॉर्मूला याद रखना, सिंपल टर्म है। इसके रिगार्डिंग धीरे धीरे मैं वीडियो लाता रहूँगा, पहले ही बेसिक था तो मैंने बता दिया है क्या है नहीं है। 3 मैंने बेसिक के वीडियो बना दिए हैं, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अभी समझ में नहीं आया हो तो ठीक है, मैं धीरे धीरे करके वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है, आप समझ जाओगे पार्ट वाइज में कैसे होता है नहीं होता है, धीरे धीरे करके मैं वीडियो लाता रहूँगा एक एक पार्ट करके। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 में लाइव आता हूँ, वहाँ पर पूछ लेना। सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जहाँ को लर्निंग में दिखे ज्वाइन करो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।